तो इनके लिए सब अच्छा हो जाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर एक मर्तबा फिर एक लिंक मिसिंग है। मुझे लगता है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि अगर ये हो जाए कि लेट इट गो, ये जाने दो, कोई बात नहीं। उनको एक ऐसा जज बनाती है जिसको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी अहलिया एक खत लिखती हैं सदर पाकिस्तान को, और वो खत उन्हीं 4 रिपोर्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमारे सामने आ जाता है। वो जैसे ही सुनेंगे लोग कहेंगे बायस ने जी, इनकी तो वाइफ ने भी ये किया हुआ है। और सदर साहब कहते हैं अच्छा मैंने जायजा लिया, हुकूमत ठीक कह रही है, मैं इस फरमान पे चिड़िया बिठा देता हूं दस्तखत की, हो गया। पहले ही एस्टेब्लिशमेंट इनके कंट्रोल में है, आर्मी चीफ के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। काजी फायद ईसा साहब वो वाहिद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जो चीफ जस्टिस बनने से पहले सबसे ज्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं। अच्छा, मुझे इसमें भी एक प्रॉब्लम नजर आती है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको इससे बचना चाहिए, मुझे लगता है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि अगर ये हो जाए, इसलिए कि वो एक खत लिखते हैं बंदयाल साहब को। वो खत 4 रिपोर्टर्स, जिनके नाम मुझे आपको सबको मालूम है, उन 4 रिपोर्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे आ जाता है। वो एक खत लिखते हैं सदर पाकिस्तान को, वो खत उन 4 रिपोर्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे आ जाता है। उनकी अहलिया एक खत लिखती हैं सदर पाकिस्तान को, और वो खत उन्हीं 4 रिपोर्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमारे सामने आ जाता है। तो उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस को भी रोक रहे हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा का, इनका नाम भी दे रहे हैं जो उनका इख्तियार नहीं है, वो आज खुद नोटिस भी ले रहे हैं जो उनका इख्तियार नहीं है। उनको प्रॉब्लम नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये अभी ना देखने में आपको ऐसा लग रहा है, आप शख्सियत का जायजा लीजिए जरा तारिक भाई। कादी फायद ईसा साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते रहते हैं हर वक्त। आप गौर कीजिएगा, उनकी तरफ से वजाहत आती है, जब भी उनके बारे में कोई बात होती है तो वो वजाहत ज़रूर जारी करते हैं और वो उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करते हैं। उमर अता बंदयाल साहब को आप देखें कितना फ़र्क है। उनकी सास साहिबा की मुबैना ऑडियो मार्केट में लाई गई, उनको बदनाम किया गया, उन्होंने किसी किस्म का उसका जवाब नहीं दिया, ना वजाहत पेश की और ना उन्होंने किसी से सवाल उठाया। ये जो दरिया जैसा ज़र्फ़ है ना, ये सबका होता नहीं है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा उमर अता बंदयाल की, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके फैसलों से मुझे इख्तलाफ भी रहा है। साइफर खोले बगैर उन्होंने 1 साइडेड डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ा दिया था। भाई आप साइफर तो खोल लेते, साइफर खोलते जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रूलिंग दी गई है, उस बुनियाद को देखे बगैर आप रूलिंग कैसे उड़ा सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कारनामा हमें हमेशा याद रहेगा, और भी इनके बड़े कारनामे हमें हमेशा याद रहेंगे। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं। यानी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होता है कई लोगों के लिए कि उनके ऊपर तनकीद हो रही हो और वो उसको हजम कर जाएं या खामोशी से उसको सुन लें या वो उसको जाने दें। यानी वो गो इन द एयर होता है ना एक, कि लेट इट गो, ये जाने दो, कोई बात नहीं। हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं है, वेल लेफ्ट आपको करना होता है। बिल्कुल। तो काजी फायद ईसा साहब जो है ना, उनकी शख्सियत में ये नहीं है। काजी फायद ईसा साहब से सब्र नहीं हो पाएगा। देखें, उनको पूरे इख्तियारात के साथ चीफ जस्टिस बनना है और वो हर चीज़ के अंदर मुदाखलत भी करेंगे। उनको मीडिया के अंदर भी रहना है और मीडिया उनके बारे में क्या कहता है इस बारे में वो बड़े फिक्रमंद भी रहते हैं, कादी फायद ईसा साहब। तो ये जो फिक्रमंदी और ये सारी चीज़ें हैं, उनको एक ऐसा जज बनाती है जिसको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मीडिया मेरे बारे में क्या लिख रहा है। तो कादी फायद ईसा साहब के लिए प्रॉब्लम बड़ा होगा, माने या ना माने, हम खुद देखेंगे ये होता हुआ। ठीक। अच्छा, एक सीना गजेट प्लान भी चल रहा है। वो प्लान ये है कि गालिबन 9 तारीख आरिफ अलवी साहब मनसब सदारत से उतरते हैं। सादिक संजरानी साहब, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज है नहीं, तो सादिक संजरानी साहब कायम मकाम सदर। फिर उसके बाद ये हुकूमत कहती है कि जनाब हालात नहीं है इलेक्शन के, भागना 1 साल तक। और सदर साहब कहते हैं अच्छा मैंने जायजा लिया, हुकूमत ठीक कह रही है, मैं इस फरमान पे चिड़िया बिठा देता हूं दस्तखत की, हो गया। उसके बाद ये जाता है अदालत में और अदालत में वहां से जो फैसला आता है वो फैसला आपको बताता है कि हाँ जी हालात तो नहीं है। तो ये 2 तब्दीलियां, इन 2 तब्दीलियों का इंतजार है। सीना गजेट इस प्लान से आपको लगता है कि इस पर भी बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है कि यही कर लिया जाए? अच्छा, जो ये इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी के प्लान में 6 महीने की प्रोविजन मौजूद है। ये 6 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पहले पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये डिक्लेयर करेंगे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और जब ये डिफ़ॉल्ट का बोझ उठाएंगे और ये कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी इनको
इन मनसबों के ऊपर मजीद रहने देंगे? देखिए, इस सारे प्लान के अंदर ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी एक प्लान होता है ना, और हमारा तो दीन हमें ये सिखाता है कि एक मनसूबा लोग बनाते हैं और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। ये जो ताकतवर लोग हैं, साजिशें करें, मनसूबे बनाएं, जो भी करें, तो होता तो वही है ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। तो तारिक भाई, एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके प्लान में कभी भी आवाम नहीं होती, क्योंकि ये आवाम को समझते ही कुछ नहीं है, उन्हें समझते हैं कीड़े मकोड़े। इन्होंने इससे पहले जब प्लानिंग शुरू की 2021 में, तो हर जगह पे हमने इनको मना किया। मैंने 2020 के इख्तिताम पे ये वसीम बदामी के प्रोग्राम में कह दिया था कि मुसीबत पड़ जाएगी, ये ढोल आपसे नहीं बजाया जाएगा जो आप करने जा रहे हैं। बहरहाल इन्होंने प्लान किया हुआ था, पहले 2019 में किया हुआ था, फिर कोविड आ गया, फिर 2020 के इख्तिताम पे दोबारा कहानी शुरू हुई, 2021 के अंदर सूरत हाल और ख़राब हो गई, 2022 के शुरू में इन्होंने अचीव कर लिया अपना टारगेट के निकालो इमरान खान को। इनके पूरे प्लान के अंदर किसी जगह पे भी पब्लिक नहीं थी। अभी जो आपने मुझे प्लान बताया कि सीना बसीना जो चीज़ें चल रही हैं कि जनाब सदर इनका आ जाएगा, आर्मी चीफ तो पहले ही जो है वो इनके साथ बहुत खुश हैं। सदर हमारा आ जाएगा, सदर हमारा आ जाएगा, सदर उनका आ जाएगा, यानी गवर्नमेंट का आ जाएगा। हाँ। और पहले ही एस्टेब्लिशमेंट इनके कंट्रोल में है, आर्मी चीफ के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और नवाज शरीफ साहब की वो चॉइस हैं बकौल PMLN के। और इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी इनके आ जाएंगे, तो इनके लिए सब अच्छा हो जाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर एक मरतबा फिर एक लिंक मिसिंग है, और वो लिंक है पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम। तो अवाम से बाहर रख के आप जो भी मनसूबा बनाते हैं ना, वो मनसूबा आपके सर पे आके लगता है वापस बहुत ज़ोरदार तरीके से, और फिर आपको चक्कर आते रहते हैं काफ़ी दिनों तक। तो इस मनसूबे में भी ये अवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जितनी जल्दी अवाम की बात मान लेंगे उतनी ज़्यादा इज्जत बच जाएगी। एक इलेक्शन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हारना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा आप बाहर वालों से हारें, कभी आपको अंदर वालों से भी हारना पड़ता है, कभी अपनों से भी आपको हार मान लेनी चाहिए। ये सोच के हार जाएंगे अपने खुश हो जाएंगे। तो एक लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट को हारनी पड़ेगी, तभी ये मुल्क आगे चलेगा और इसका पहिया घूमेगा मईशत का। ये जिद पकड़ ली है पाकिस्तानियों ने कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा हराना है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हार नहीं माननी तो लड़ाई लड़के देख लें, मर्जी है। अच्छा, ये बात ये है कि अगर ये नहीं होता, फर्ज कर लीजिए, तो फिर अंजाम क्या है? ये जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, स्टेक्स बहुत हाई है ना, और कमर्शियल स्टेक्स बहुत हाई हैं, मुआशी स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो फिर तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आयशा सिद्दीका साहबा की किताब पढ़ी है आपने? उसमें तो वो स्टेक्स बहुत बड़े बता रही हैं, यानी मुझे अभी किसी ने भिजवाई थी। पहले मैं ऐसी किताबों को पढ़ना गुनाह समझता था, लेकिन उसमें तो स्टेक्स बहुत बड़े हैं। सही है। अच्छा, चलें कंक्लूड करते हैं। मैं चूंकि आपको एक मजबूरी पता है, मेरी फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी की, तो मैं एक अरसे से अब कराची में हूँ, और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। इमरान खान साहब से आपकी रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब को इस वक्त जो लाइफ थ्रेट है वो कितना सीरियस है? क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो जो इंतहाई सस्ती दानिश्वरी दिखाते हैं, उस सस्ती दानिश्वरी में ये काला बॉक्स सबसे ऊपर है। तारिक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले आपके प्लेटफॉर्म से, आपसे पूछे बगैर, और जितने लोग इसको सुन रहे हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग तारिक भाई के लिए दुआ करें। ये बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको बेयर कर रहे हैं, और बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जिस आदमी के लिए डर लगता है ना कि इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए, या इसको एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो तारिक भाई हैं। क्योंकि तारिक भाई, मैं ये समझता हूँ कि आप मौजूद नहीं होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखें, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है, लेकिन आप बड़ी एहसन तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी फैमिली को, आपको, और मैं समझ सकता हूँ कि किस कैफियत से आप गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र और हिम्मत अता फरमाए, और अगर कोई आपके बारे में कोई शरपसंद सोच रखता है तो उसको अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि इस वक्त हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि ये जाने बगैर कि प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वाकई बहुत बड़ा इशू है, और आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें मदद फरमाए तारिक भाई की। अब तारिक भाई, अब आप सवाल कर लें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, आप कभी बात भी नहीं करते, शिकवा भी नहीं करते, लोगों को बताते भी नहीं हैं। सही। तो वही लाइफ थ्रेट इमरान खान साहब का, मैं ये कह रहा था, कुछ सस्ते दानिश्वर, ये हम सहाफ़ियों में भी मौजूद हैं, ये सियासतदानों में भी मौजूद है। देखिए, इनकी सस्ती दानिश्वरी में लाइफ थ्रेट निकल जाता है
और वो काला डिब्बा उनकी सस्ती दानिश्वरी में सबसे ऊपर होता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि इमरान खान की बात ना मानने का अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे मारा जाएगा, इस तरीके से मारा जाएगा, इस तरीके का बंदा मारेगा, बाद में इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाएगा और इस तरीके से चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। जो उन्होंने हमें बताया एग्जैक्टली वही हो गया, एग्जैक्टली वही हो गया। अब हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम कहें कि अब जो वो बता रहे हैं या उनके पास इंफॉर्मेशन है वो वैसी नहीं होगी, क्योंकि एक मरतबा ये वाकया हो चुका है। हम पहले भी इस मुल्क में लीडर्स खो चुके हैं और इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो चुका है। वो गोली अगर 1-1.5 फुट ऊपर जाती तो कहानी खत्म थी। यानी जहां पे वो आदमी खड़ा हुआ था ना, उस जगह से अगर आप उसके पिस्टल का एंगल देखें तो पिस्टल के एंगल के अंदर जब एक आदमी इतने मीटर के फासले पे खड़ा होता है, 25 मीटर के फासले पे, तो उसके पिस्टल के एंगल का सिर्फ आधे इंच का फर्क होता है और सामने जाके जहां पे गोली हिट होनी होती है वहां पे ये फर्क 2-2.5 फुट का पड़ जाता है। तो ये अगर पिस्टल का जो उसका एंगल था वो आधा या 1 इंच ऊपर नीचे होता तो कहानी मुख्तलिफ होती, आप एक लीडर और खो चुके होते। तो इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिस्क ले लेना चाहिए। वो जो इकदाम उठा रहे हैं उनको और उठाने चाहिए। इससे ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि रियासत उनको सिक्योरिटी देने पर तैयार नहीं है। और जिस रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको हिफाजत दे, उसी रियासत को चलाने वाले लोगों में इमरान खान साहब को ख़तरा है कि उनको मारने की सोच है। और वो बार बार कह चुके हैं कि जो लोग रियासत चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और जो लोग अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग मेरे कत्ल के मंसूबे के अंदर पहले भी शामिल थे। और अब भी उन्होंने 6 लोगों के बारे में बताया है, 3 का वीडियो के बारे में और 3 का FIR के अंदर जो उन्होंने दरखास्त दी थी उसके अंदर, कि ये लोग मुझे कत्ल कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि रियासत एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में रोज वो लिख कर देती है कि इसको खतरा है, कभी कहते हैं कि मजहबी तंजीमों से है, कभी कहते हैं कि बैरून मुल्क एजेंसियों से, कभी कहते हैं कि रॉ मार देगी, कभी कहते हैं कि अफगान इंटेलिजेंस आ जाएगी, कभी कहते हैं कि कोई और इंटेलिजेंस आ जाएगी। तो हर दफा एक नया खतरा इमरान खान के बारे में होता है और उनकी सारी सिक्योरिटी वापस ली हुई है। ये जो विजुअल्स है ना, ये जिनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं तारिक भाई कि सर के ऊपर इमरान खान साहब वो पहन कर जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर बाकायदा स्नाइपर तैनात किए गए। ये इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिली है कि उनको मारने के लिए बाकायदा स्नाइपर्स मौजूद हैं जो उनको हिट कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब सिक्योरिटी स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है और उनको खतरा भी उन्हीं लोगों से है जिन लोगों ने जान बचानी है, तो वो क्या करे? एक आदमी वो अपनी जान बचाने की कोशिश तो करेगा। और इमरान खान को इस बात का पता है कि अगर ये मुझे रास्ते से हटा देंगे तो ये लड़ाई इनके लिए फिलहाल खत्म हो जाएगी और इमरान खान इस लड़ाई में हारना नहीं चाहता, तो इनके लिए सब अच्छा हो जाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर एक मरतबा फिर एक लिंक मिसिंग है। एक बात और याद रखिएगा तारिक भाई, ये जो मनाजिर पूरी दुनिया में जा रहे हैं ना, ये मजाक इमरान खान का नहीं उड़ रहा, ये मजाक एक एटमी कुव्वत का उड़ रहा है। Exactly. कि एक एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, उसका साबिक वजीर आज़म है, उस पर गोलियां चल चुकी हैं और सूरत हाल ये है कि वो इस तरीके से अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज करके अदालतों में आ रहा है और अदालतों में जा रहा है। आने जाने के उसके ये विजुअल्स हैं। ये जो चीज़ है ना, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये हॉन्ट करेगी। आप मुझे बताएं कि जहां दुनिया में इस तरह के मनाजिर जाएंगे वहां पे लोग पैसे लेकर पाकिस्तान में आएंगे? आप मुझे बताएं, ये अपनी दुश्मनी में इस हद तक बेशर्म हो चुके हैं कि एक साबिक वजीर आज़म को भाई तुम लोग सिक्योरिटी दो। ये मनाजिर जब दुनिया देखेगी तो वो पैसे लेकर पाकिस्तान में आएंगे। इस मुल्क में पैसे लगाए जहां पे इनका अपना साबिक वजीर आज़म ये महफूज नहीं रख पा रहे, तो इसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। लेकिन इनको हर चीज को सियासत की नजर से देखना है। ये गाली दें तो वो फूल होती है। मिसाल के तौर पे फजलुर रहमान साहब के लिए स्टेटमेंट आया MKM का, वो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब का मुज़ाकरात से इनकार करना जमहूरियत का हुस्न है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे बैठ के ऐसे जुमले बना लेते हैं। इमरान खान इनकार करे तो वो फाशिस्ट हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है, गैर जमहूरी रवैया हो जाता है। फजलुर रहमान करे तो जमहूरियत का हुस्न हो जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। इस दौर में पिछले 1 साल में अगर हम देखें ना कि कपड़े उतरे हैं सबसे ज्यादा, तो तारिक भाई एस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा नंगा हुआ ना पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान का मीडिया है। दुरुस्त। इससे ज्यादा कोई भी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है।
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ये सियासतदान कोई ना कोई जुगाड़ करके अपने आप को वापस रेलिवेंट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का मीडिया वो अब मुझे नहीं लगता कि वापस अपनी साख बहाल कर पाएगा। सही। इमरान, थैंक यू वेरी मच, और जी भाई, प्लेजर आपसे बात करना, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच।